हम एकादश श्लोक से स्टार्ट करेंगे 11 से। हठ विद्या परम गोप्या योगिना सिद्धिमिच्छता भवेद वीर्यवती गुप्ता निर्वीर्या तु प्रकाशिता। हठ विद्या परम गोप्या। एक बार अनम्यूट करके मेरे साथ दोहराइए। हठ विद्या परम गोप्या हठ विद्या परम गोप्या योगिना सिद्धिमिच्छता गोपीना सिद्धिमिच्छता योगिना सिद्धिमिच्छता योगिना सिद्धिमिच्छता भवेद वीर्यवती गुप्ता भवेद वीर्यवती गुप्ता निर्वीर्या तु प्रकाशिता निर्वीर्या तु प्रकाशिता। अभी म्यूट कर दीजिए। हठ विद्या, हठ विद्या माने जो हठ योग का ज्ञान, हठ योग की जो अभ्यास। परम गोप्या, परम माने बहुत ही, अत्यंत। क्या है गोप्या? गोप्या माने सीक्रेट, गोपनीय। योगिना सिद्धिमिच्छता, योगिना, योगिना शब्द के अर्थ क्या? योगी के द्वारा, योगिना, योगिना सिद्धिमिच्छता। सिद्धि माने जो सिद्धि है, पढ़े थे ना सिद्धि क्या क्या है? योग सूत्र में भी सिद्धि के बाद पढ़े थे ना? सर अनिमा महिमा जो, हाँ, और उसमें महिमा लगिमा कैवल्य पाद में क्या सिद्धि पढ़े थे? वो भी सिद्धि है ना, जन्म औषधि मंत्र सर्व तपा। जन्म औषधि तप मंत्र हाँ, और समाधि इसमें जा कह रहे सिद्ध है। कि हाँ सिद्धि, तो इसमें कह रहे कि योगिना सिद्धिम इच्छता, सिद्धिम इच्छताम। सिद्धि माने सिद्धि, इच्छताम माने इच्छा रखने वाले। भवेद, भवेद, भवेद शब्द का अर्थ क्या हो जाती है? वीर्यवती, वीर्यवती माने वीर्यवान, माने अलौकिक शक्तियों से परिपूर्ण हो जाते हैं, शक्तिशाली बन जाते हैं या प्रभावशाली बन जाते हैं। गुप्ता, गुप्ता माने जो इसे गोपन रखते, सीक्रेट, सीक्रेट जो इसे गोपन करके रखते हैं। गोपनीय रखने पर निर्वीर्या तु प्रकाशिता, निर्वीर्या माने वीर्यहीन हो जाता है या शक्तिहीन माने प्रभावहीन हो जाते हैं। तू शब्द से अर्थ है यदि, इफ, तु प्रकाशिता, यदि इसे प्रकाशित कर दी गई, अर्थात माने प्रकाशित शब्द का अर्थ यहाँ कह रहे कि यदि जो इसके अधिकारी नहीं है ऐसे लोगों को दे दी गई, तो इसका संपूर्ण अर्थ ये हुआ कि हठ विद्या परम गोप्या योगिनाम सिद्धिमिच्छताम भवेद वीर्यवती गुप्ता निर्वीर्या तु प्रकाशिता। हठ योग के ज्ञान या अभ्यास को योगियों के द्वारा सावधानी पूर्वक इसे रखना चाहिए, सीक्रेट रखना चाहिए, गोपनीय रखना चाहिए। जो सिद्धि के इच्छा रखते हैं, सिद्धि इच्छता, हु विश टू अटेन परफेक्शन, मतलब जो सिद्धि लाभ में इच्छा रखते हैं उनको ये गोपन रखना चाहिए। भवेद वीर्यवती गुप्ता, यदि इसे गोपन रखते हैं तो वो वीर्यवान या प्रभावशाली बन जाते हैं। निर्वीर्या तु प्रकाशिता, यदि इसे प्रकाशित कर दिया गया तो ये प्रभावहीन हो जाता है। समझ गए? ये जो हठ विद्या है इसे बहुत ही सावधानी पूर्वक रखना चाहिए, गोपन रखना चाहिए, क्योंकि इसे गोपन रखने पर वीर्यवान बन जाते हैं। भवेद वीर्यवती माने ये प्रभावशाली बन जाते हैं यदि इसे गोपन रखा जाए। और यदि इसे जो अनधिकारी लोग हैं उसे दिया गया तो निर्वीर्य हो जाता है, माने प्रभावहीन हो जाता है। समझ गए? इस अलौकिक शक्तियों से परिपूर्ण रहती है यदि इसे गोपन करके रखेंगे, किंतु यदि इसे प्रकाशित कर दिया गया तो ये प्रभावहीन हो जाता है। निर्वीर्या तो प्रकाशिता।
रिलीव क्या है, रिवील, इट बिकम्स पावरलेस, वो क्या हो जाता है, निर्वीर्य हो जाता है। यदि इसे प्रकाश कर दिया गया तो प्रभावहीन हो जाता है। बहुत सारे ग्रंथ में ऐसे बताया गया है कि बार बार इसे स्मरण दिलाया गया कि इस जो अभ्यास है, हठ योग की जो अभ्यास है, ये बहुत ही गोपनीय है। इसे योग क्या है, प्रदर्शन के लिए नहीं, ये स्वदर्शन। तो यदि इस अभ्यास को उन लोगों के समक्ष प्रकाशित नहीं करेंगे तो अच्छा होगा। जो अनधिकारी लोग हैं, जिसे जो अनधिकारी व्यक्ति को दिए जाने पर हठ योग का अभ्यास प्रभावहीन हो जाता है। संभवतः ये योग की जो पवित्रता है, इसे ही अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए ऐसा निर्देश दिया गया है। ये श्लोक समझ गए? इसमें कुछ डाउट है? जी सर। नेक्स्ट पढ़ेंगे, कौन सा श्लोक है, 12 श्लोक। सुराज्य धर्मिके देशे सुभिक्षे निरुपद्रवे। मेरे साथ अनम्यूट करके मेरे साथ दोहराइए सभी। सुराज्य देशे सुभिक्षे निरुपद्रवे। मैं जो कह रहा हूँ उनको बताइए। सुराज्य धर्मिके देशे सुराज्य धर्मिके सुभिक्षे सुभिक्षे निरुपद्रवे निरुपद्रवे धनुः प्रमाण पर्यन्तम, धनुः प्रमाण पर्यन्तम धनुः प्रमाण शिला शिलाग्नि जल वर्जिते जलाभरिजिते जलविद्युते एकान्ते एकान्ते मठिका मध्ये मठिकामध्ये स्थातव्यं हठयोगिना। हठयोगिना। ठीक है, म्यूट कर दीजिए। सुराज्ये धर्मिके देशे सुभिक्षे निरुपद्रवे धनुः प्रमाण पर्यन्तम शिला अग्नि जल वर्जिते एकांते मठिका मध्ये स्थातव्यम हठयोगिना। सुराज्य, सुराज्य माने जो जिस राज्य अच्छा हो, ऐसा राज्य में सुराज्य माने सु शब्द का अर्थ क्या है, अच्छा, अच्छा राज्य या स्थान, जहाँ अच्छा हो ऐसा राज्य में धार्मिके देशे। धार्मिके देश शब्द का अर्थ माने जहाँ जो धर्मपरायण लोग हैं। धर्म शब्द का अर्थ क्या है, यहाँ धर्म का अर्थ रिलीजियन नहीं, धर्म माने यहाँ कर्तव्य, माने जहाँ के लोग अनुशासित हो, अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, ऐसे स्थान में। धर्म शब्द का अर्थ क्या है, धृति क्षमा दम स्थेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्तम क्रोध दशकम धर्म लक्षणम। ये 10 प्रकार धर्म के लक्षण मनुस्मृति में बताया गया है। ऐसे जहाँ धार्मिक लोग रहते हैं, अहिंसा परमो धर्म, ऐसे बहुत सारे धर्म के डेफिनेशन देखे हैं। तो धर्मो शब्द का अर्थ क्या है, धार्मिक देश, जहाँ धर्म को मानने वाला अनुशासित लोग रहे, ऐसा स्थान, ऐसा देश। सुभिक्षे, सुभिक्षे का अर्थ, सु शब्द का अर्थ क्या है, अच्छा। भिक्षे माने भिक्षा की प्राप्ति, जहाँ अच्छे से भिक्षा की प्राप्ति हो जाती है, ऐसे स्थान में। निरुपद्रवे, न उपद्रव हो ऐसे जगह। नि माने नहीं, उपद्रवे उपद्रव हो ऐसा जगह में, ऐसा जगह में क्या करना है, धनुः प्रमाण पर्यंतम। धनुः प्रमाण पर्यंतम, धनु माने धनुष जो है, धनुष शब्द का, धनुष जानते हैं, धनुष की लंबाई तक। धनुः प्रमाण पर्यंतम, धनुः प्रमाण पर्यंतम शब्द का अर्थ है यह है कि जो धनुष के लंबाई तक। सामान्य जो धनुष होते हैं उसका लंबाई होता है कि मान लो कि 4 हाथ की होता है ऐसा, और ऐसे चारों ओर से 4 हाथ। धनुः प्रमाण पर्यंतम का माने चारों ओर से 4 हाथ पर्यंतम, 4 हाथ तक स्थान
कैसा रहना चाहिए कि शिला, शिला माने पत्थर, समझ गए। शिला, अग्नि, अग्नि माने आग, जल, जल माने पानी, वर्जिते, वर्जिते माने वर्जित हो, माने जहां नहीं हो। एकांते मठिका मध्ये, एकांते माने अकेले ही, एकांत स्थान में, मठिका मध्य, एकांत स्थान में, मठिका माने जो छोटी सी जो कुटिया है उस स्थान में, स्थातव्यम, मठिका मध्य, उस कुटिया में क्या करना चाहिए, स्थातव्यम, हठ योगिना स्थातव्यम, स्थातव्यम रहना चाहिए, निवास करना चाहिए, है ना, उस स्थान में निवास करते हुए अभ्यास करना चाहिए। स्थातव्यम हठ योगिना, स्थातव्यम हठ योगिना, हठ योगियों के द्वारा। इसका संपूर्ण अर्थ यह है कि जो हठ योगी है वह ऐसा स्थान में रहे जहां सुराज्य हो, धार्मिक देश हो, और जहां सरलतया भिक्षा मिल जाए, जहां कहीं उपद्रव न हो, उपद्रव से रहित हो। धनु प्रमाण पर्यंतम, धनु प्रमाण माने जो चारों ओर से 4 हाथ तक ऐसा पर्यंत, शिला, पत्थर, आग और पानी ना हो, ऐसा स्थान में एकांत में माने एक अकेले ही उसको उस कुटिया में, मठिका के अंदर, मठिका माने कुटिया में से रहना चाहिए उस हठ योगियों, हठ योगी को। ऐसे एकांत स्थान में जो योग के अभ्यासी को रहना चाहिए, अथवा योग को जो अभ्यास करना चाहते हैं उनको, उस हठ योगी को उसमें रहना चाहिए। अभी समझ गए कैसे स्थान में रहना चाहिए। सुराज्य, धार्मिके देशे, सुभिक्षे, निरुपद्रवे, और धनु प्रमाण पर्यंतम, शिला, अग्नि, जलवर्जिते, एकांते मठिका मध्ये स्थातव्यम हठ योगिना। जो हठ योग के अभ्यासियों को एक छोटी सी कुटिया निर्माण करके ऐसा स्थान में रहना चाहिए कि जहां राज्य अच्छा हो और धार्मिक देश हो, भिक्षा सरलता मिल जाए, ना कहीं उपद्रव हो, उसी स्थान में चारों से 4 हाथ तक स्थान पर्यंत जहाँ पत्थर, आग, पानी ये सब ना रहे, ऐसा स्थान में हठ योगियों को रहना चाहिए, एकांत में अभ्यास करना चाहिए। इसमें किसी का कुछ डाउट है? ये क्लियर? नेक्स्ट, उस मठ के लक्षण बता रहे हैं कि अल्पद्वारम अरंध्रगर्त विवरम नाति उच्च निचायतम सम्मग गोमय सांद्रलिप्तममलम, सांद्रलिप्तममलम निःशेष जंतुज्जितम बाह्ये मंडप वेदिकुपरुचिरम प्रकार संवेष्टितम प्रोक्तम योग मठस्य लक्षणम इदम सिद्धिर्हठभ्यासिभिः। अल्पद्वारम, मेरे साथ एक बार दोहरा लीजिए इस श्लोक को। अल्पद्वारम बोलिए, अनम्यूट करके मेरे साथ उच्चारण कीजिए। अल्पद्वारम, सुन पा रहे हैं आप लोग? हाँ, मनु जी बोल रहे। अल्पद्वारम, अल्पद्वारम, अरंध्र, रंध्र, गर्त विवरम, गर्त विभ्रम, नाति उच्च नात्य उच्च, निचायतम निचायतम, सम्मक रम्य, गोमय
कौमे गोमय सांद्र सांद्र लिप्त अमलम लिप्तम अमलम बोलो, अमलम निःशेष अमलम निःशेषम निशेष जंतु उज्झितम जंतु चितम बाह्ये बाह्यो मंडप मंडप वेदी 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 उप 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 रुचिरम रुचि रुचिर प्राकार संवेष्टितम प्राकार समिष्टतम समिष्टितम प्रोक्तम प्रोक्तम योगमठस्य योगमस्य लक्षणम लक्षणम् इदम इदं सिद्धेः सिद्धेः हठभ्यासीभिः। हठभ्यासिभिः। ठीक है, तो इसका अर्थ ये है कि अल्प द्वारम अरंध्र गर्त विपरम। अल्प द्वार, जहाँ अल्प शब्द का अर्थ जानते हैं, अल्प माने छोटा सा, हाँ सर। छोटा। द्वार, द्वार माने जो प्रवेश के जो पथ है, मार्ग जो है, दरवाजा कैसा होना चाहिए? अल्प, छोटा सा होना चाहिए। और अरंध्र, और रंध्र, न रंध्र, अरंध्र माने जहाँ रंध्र नहीं है, छिद्र के बिना, ऐसा ये अरंध्र गर्त विवरम, जहाँ कोई गर्त नहीं है। गर्त माने जहाँ गर्त ना हो। और क्या है? विवरम, विवरम माने तो जानते हैं, बिल, जहाँ चूहे सांप आदि रहते उसको क्या कहते हैं? विवरम। गड्ढा ना हो और क्या है, व्हील ना हो, ऐसा स्थान ना माने नहीं। अति उच्चम, अति का माने अधिक, उच्च माने ऊंचा, जहाँ अधिक ऊंचा ना हो, और नीचा आयतम, और नीचा ना, नीचा भी ना हो। नीचा आयतम, आयत माने चौड़ा, नीचा आयत चौड़ा, और सम्मक, सम्मक माने भली अच्छे से, भली प्रकार से। गोमय सांद्र लिप्तम अमलम, गोमय, गोमय माने गोबर, सांद्र माने गाढ़े। सांद्र शब्द का अर्थ है गाढ़े, अच्छे से क्या, गाढ़ा करके, लिपा हुआ। लिप्तम अमलम, लिप्त माने लिपा हुआ हो, और अमलम, अमलम न मलम अमलम, जहाँ गंदगी ना हो। और निःशेष जंतुजितम, निःशेष माने पूरी तरह से, ना शेष रह जाए, पूरी तरह से अच्छे से। जंतुजितम, जंतु माने जो कीड़े आदि है, ये सब उज्जितम, उज्जितम माने पूर्ण रूप से उसे हटा दिया गया हो, ऐसा स्थान। निःशेष जंतुजितम, जिस स्थान को संपूर्ण रूप से वो कीड़ा आदि से रहित किया गया है। बाह्य, इसके बाहर, मठ या कुटिया के बाहर कैसा होना चाहिए कि बाह्य मंडप वेदी ऊपर उच्चिरम। मंडप माने जहाँ मंडप हो, वेदी माने जहाँ हवन करने के लिए उपयुक्त वेदी हो, और कूप, कूप का अर्थ क्या है? कुआं, जहाँ बाहर कुआं हो। और प्राकार संवेष्टितम, प्राकार माने जहाँ सराउंडिंग वॉल, प्राकार माने चारों ओर से दीवार हो, घिरा हुआ हो, ऐसे बाउंड्री, बाउंड्री से। प्राकार संवेष्टितम प्रोक्तम योगमठस्य लक्षणम इदम सिद्धेर्हठभ्यासिभिः। प्रोक्तम शब्द का अर्थ है कि कहा गया है। योगमठस्य लक्षणम इदम, से योग मठ या योग की कुटिया का लक्षण
बतलाया गया है किनके द्वारा, सिद्धैहिर हठभ्यासी भी ही, सिद्धैहिर माने सिद्ध योगियों के द्वारा और हठभ्यासी भी ही, हठ योग के अभ्यासियों के द्वारा। तो संपूर्ण अर्थ क्या हुआ, जो हठ योग सिद्ध जो योगी है अथवा हठ योग के अभ्यासियों के द्वारा एक ऐसा कुटिया का निर्माण करना चाहिए कि जहाँ, जिसका विशेषता इसमें बताते हैं कि उस कुटिया अल्प द्वार हो, माने उस कुटी का द्वार छोटा हो, उसमें कुछ छिद्र अथवा बिल आदि ना हो, अरंध्र हो, अरंध्र और गर्त विवरम माने जहाँ छिद्र या बिल ना हो, नाति उच्च निचायतम, ना ऊंचा हो, वहां का भूमि जो है ऊंची नीची ना हो और अधिक जो विस्तृत भी ना हो, आयतम, आयतम माने विस्तृत या आयतकार भी ना हो, अधिक चौड़ा, और ना तो अधिक ऊंचा हो और ना ही नीचा हो और ना अधिक चौड़ा हो, ऐसा स्थान, ना तो उच्च ना नीचा, आयतम चौड़ा ज्यादा ना, ऐसा स्थान। और उस स्थान को सम्यक गोमय सांद्रलिप्तमलम, सम्यक माने भली प्रकार से गाढ़े गोबर के द्वारा अच्छी तरह लिपा गया हो। तो अच्छी तरह लिपने से क्या हो जाएगा, उस स्थान अमलम निशेष जंतुजितम, इसके फलस्वरूप वहां स्थान जो अमलम हो जाएगा, माने गंदगीहीन हो जाएगा, और वहां कीड़े इत्यादि से रहित हो गया हो, ऐसा स्थान। बाह्य मंडप वेदी ऊपर उचिरम, उस कुटिया के बाहर, उस मठ के बाहर क्या रहना चाहिए, वेदी रहना चाहिए, एक सुंदर सा मंडप हो, वेदी हो, और क्या हो, एक ऑयल हो, जो कुआं, कूप माने ऑयल, वहां एक कुआं हो, और उस स्थान चारों ओर से बाउंड्री से परिरक्षित हो, माने घिरा हुआ हो, ऐसा स्थान, उसे ही, और चारों ओर से दीवार से घिरा हुआ हो, इसे सिद्ध हठ योगियों के द्वारा योग मठ के लक्षण बताया गया है। सिद्धैर हठभ्यासी भी योग मठस्य लक्षणम इदम, सिद्ध हठभ्यासियों के द्वारा इसे योग मठ के लक्षण बतलाया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ सकते सभी लोग। अल्पद्वारम अरंध्र गर्त विवरम नाति उच्च निचायतम सम्यक गोमय सांद्रलिप्तम अमलम निश्चयस जंतुजितम बाह्ये मंडप वेदी ऊप रुचिरम प्राकार संवेष्टितम प्रोक्तम योगमठस्य लक्षणम इदम सिद्धैहि हठभ्यासिभिः। किसी का कुछ इसमें डाउट है? सर ये पहला अल्प द्वार मंत्र, अल्प द्वार माने जो उस मठ बनाएंगे ना, उस कुटिया के जो दरवाजा हो वो छोटा सा हो, बहुत बड़ा दरवाजा ना हो, उस कुटी का जो दरवाजा हो वो छोटा हो। और ये रम जब तो विरम्भ, इसका क्या आएगा सर? तो लास्ट में वो विरम्भ, लास्ट में इस लाइन के लास्ट में जो है अल्प द्वारम मद मरंद ध्वग, हाँ, अल्प द्वारम अरंध्र गर्त विवरम माने जहाँ चूहे आदि का व्हील छिद्र आदि ना हो, गड्ढा ना हो, गर्त ना हो, ऐसा स्थान। स्मॉल डोर विदाउट aperture, when window na ho, holes or cracks, being neither too high nor too low, it should spotlessly clean, wiped with cow manure and free from animals or insects। जी ये क्या होना चाहिए, उस जगह अच्छे से गोबर से लिपा हुआ, गाढ़ा गोबर से लिपा हुआ हो, और वो गंदगी रहित हो, अमलम माने गंदगी रहित होना चाहिए, निश्चय जंतुजितम, जहाँ कीड़े आदि ना हो, ऐसा स्थान में इसका बाहर मंडप, वेदी, कुआं, ये सब रहना चाहिए, और ये प्राकार संवेष्टित माने बाउंड्री से घिरा हुआ हो, जहाँ चारों ओर से दीवार से घिरा हुआ हो, ऐसा स्थान को सिद्ध हठ योगियों के द्वारा जो मठ के लक्षण बतलाया गया है। अभी समझ गए? जी सर। सेकंड बता दो। कौन सा सेकंड? सम्यक, ये यस सर। सम्यक माने अच्छे से, समझ गए ना, माने भली प्रकार से। गोमय, गोमय का अर्थ क्या है? कावडांग से लिपा हुआ हो,
गोमय सांद्रम, गोमय से मैं सांद्रम माने लिपा हुआ, लिप्तम अमलम, गोमय सांद्र लिप्तम अमलम। सांद्र माने जो गाढ़े गाढ़ा करके उसे, गोमय से गाढ़ा करके उसे लिप्त माने लिपा हुआ हो, और अमलम जिसके कारण ये अमल हो जाए, माने उसमें ना मल रह जाए, माने गंदगी रहित हो जाए उस स्थान, और उसके बाहर निश्चय जंतु जितम, उसका कोई जंतु का शेष ना रह जाए, माने उसमें कीड़े आदि ना रह जाए, उज्जितम उसे पूरा हटा देना चाहिए है? ऐसा स्थान गंदगी कीड़े इत्यादि से रहित हो गया हो, उस स्थान में कुटिया रहना चाहिए। बाह्य मंडप वेदी ऊपर उचिरम, इसके बाहर मंडप वेदी और कूप माने कुआं रहना चाहिए। प्राकार संवेष्टितम, और ये चारों ओर से दीवार से परिरक्षित हो। अभी समझ गए? जी सर, उसकी बाउंड्री होनी चाहिए, मतलब जो हाँ। जो कुटिया है उसकी आगे से बाउंड्री होनी चाहिए, और अच्छी तरह से वो जो उसका भूतल है अच्छी तरह से आपको ये क्रम याद रखना चाहिए, कैसे पहले क्या कहा, अल्पद्वार हो, हाँ? ऐसे ही आपको श्रियाली याद रखना चाहिए। अल्पद्वारम अरंध्र गर्त विवरम नाति उच्च निचायतम सम्मक गोमय सांद्रलिप्तम अमलम निःशेष जंतुजितम बाह्य मंडप वेदी उप रुचिरम प्राकार संवेष्टितम प्रोक्तम योगमठस्य लक्षणमिदम। समझ गए? द्वार हो, उसमें कोई छेद ना रहे, उसमें बील ना रहे, और वहां का जो भूमि है वो ऊंचा ना हो, नीचा ना हो, और चौड़ा भी ज्यादा ना हो, और गोबर के मोटे परत से अच्छी प्रकार से लिपा हुआ हो, स्वच्छ हो, कीड़े आदि से रहित हो। उस कुटिया के बाहर मंडप रहना चाहिए, वेदी रहना चाहिए, और कुआं रहना चाहिए, चारों ओर अच्छे से दीवार से घिरा हुआ हो। ऐसा स्थान को सिद्ध हठ योगियों के द्वारा योग मठ के लक्षण बतलाया गया है। अभी समझ गए? ठीक है, नेक्स्ट योग मठ के लक्षण हो गया। फिर कह रहे कि एवं विधि मठे स्थित्वा सर्वचिंता विवर्जितः गुरुपदिष्ट मार्गेण योगमेव समभ्यसेत्। मेरे साथ इसको दोहरा लीजिए, उच्चारण कीजिए मेरे साथ अनम्यूट करके। एवं विधे, एवं विधे मठे स्थित्वा, मठे स्थित्वा, मठे स्थित्वा, मठे मठे स्थित्वा सर्वचिंता सर्वचिंता विवर्जितः विवर्जितः गुरु उपदिष्ट मार्गेण, बोलो गुरु गुरु उपदिष्ट उपदिष्ट मार्गेण मार्गेण योगमेव 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 समाभ्यसेत् समाभ्यसते अभ्यसेत्, अभ्यसेत् बोलो अभ्यसेत्, समा अभ्यसेत। हाँ। एवं विधि मठे स्थित्वा सर्वचिंता विवर्जित, जिस मठ के वर्णन बतला दिए। फिर कह रहे कि एवं विधे, एवं विधे माने जो बताए गए हैं इस प्रकार से, इस प्रकार के, एवं विधे माने इस प्रकार के मठे माने उस कुटिया में स्थित्वा, स्थित्वा ने रहते हुए, सर्वचिंता, सर्वचिंता विवर्जितः बीइंग डिवॉइड ऑफ ऑल थॉट एक्सेस मेंटेशन, माने सभी प्रकार की चिंता को छोड़कर, ऐसा मठ में रहते हुए सभी प्रकार की चिंता को विवर्जित, पूरी तरह वर्जन करके, माने पूरी तरह से दूर रहते हुए, चिंता से पूरी तरह दूर रहते हुए, गुरु उपदिष्ट मार्गेण, गुरु माने गुरु के, उपदिष्ट माने उपदेश, उपदेश जानते हैं, इंस्ट्रक्टेड। योगा शुड बी प्रैक्टिस्ड इन द वे इंस्ट्रक्टेड बाय द गुरु। गुरु उपदिष्ट मार्गेण, गुरु के उपदेश बताए गए मार्गेण, मार्ग में
मार्ग के अनुसरण के द्वारा योगम एवं, योगम माने उस हठ योग एवं केवल समभ्यसेत, समभ्यसेत माने सर्वदा अभ्यास करना चाहिए। तो क्या हुआ संपूर्ण अर्थ? जो इस प्रकार बताया गया जो कुटिया है, उस कुटिया में रह के माने उस मठ में रह के सभी प्रकार की जो चिंता है, चिंता जितने सारे चिंता है उस सभी चिंता को मुक्त करके, चिंताओं से मुक्त रहते हुए गुरु के बताए गए मार्गों का अनुसरण करके हठ योग का अभ्यास करना चाहिए। जितने सारे शोक या चिंता हो, शास्त्र में कहते हैं कि सुखोस्थान शतानि च भय भय सुखोस्थान सहस्रानि भयस्थान शतानि च। सुख के जो दुख के स्थान है, हजारों कारण से दुख होता है। उसे जो जितने सारे दुख चिंता है, दुख या चिंता जितने सारे है, being devoid of all thought, yoga should be practiced in the way instructed by the guru। गुरु के उपदेश अनुसार इस हठ योग का अभ्यास करना चाहिए। तो ये श्लोक समझ गए? जैसे कुटिया के वर्णन बताया, इस प्रकार की कुटी में रहकर जो सिद्ध योगी है उसे सभी प्रकार के जो चिंतन है इससे मुक्त होकर गुरु के बतलाए गए मार्ग पर योग का अभ्यास सर्वदा करना चाहिए। योगो में एवं समुभ्यसेत, योग का ही अभ्यास करना चाहिए और दूसरे चिंता छोड़ करके। योगो में एवं माने खाली उस योग को ही, इस श्लोक की दूसरी पंक्ति का एवं शब्द का अभिप्राय पूर्ण है, साधकों को योग के अतिरिक्त अन्य किसी भी विषय में रुचि रखना मना किया गया है। खाली योग को ही से अभ्यास करना चाहिए। इसके उपदेश के अनुसार, गुरु के उपदेश के अनुसार, योगा शुड बी प्रैक्टिस्ड इन द वे इंस्ट्रक्टेड बाय द गुरु। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट श्लोक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसे मेरे साथ उच्चारण कीजिए श्लोक को। अत्याहारः, बोलो अत्याहारः। अत्याहारः प्रयासश्च, प्रयासश्च 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 प्रजल्पो, कीजिए सभी अनुभव कीजिए। प्रजल्पो नहीं है कोई? प्रजल्पो प्रयासश्च प्रजल्पो नियमग्रहः, जनसंगश्च लौल्यं च लौल्यं च षड्भिः योगा योगा विनश्यते। विनश्यते। फिर से बोला, अत्याहारः प्रयासश्च, ये च होगा है अत्याहार, इसमें प्रयासश्च, प्रयासश्च बोलो, अत्याहारः प्रयासश्च अत्याहारः प्रयासश्च प्रजल्पो नियमग्रहः जनसंगश्च, बोलो जनसंगश्च जनसंगश्च लौल्यं च लौल्यं च षड्भिः सर्वैः योगः विनश्यते। योगः विनश्यते। हाँ, अत्याहारः माने ओवर ईटिंग, ज्यादा खाना है, ज्यादा आहार लेना है। और है प्रयासश्च, प्रयासश्च माने ज्यादा प्रयास या ज्यादा श्रम। प्रजल्पो, प्रजल्प का अर्थ क्या है? अधिक बातें करना, ज्यादा अधिक बोलना। प्रयासश्च, प्रजल्पो माने ज्यादा बोलना। और नियमाग्रहः, नियम के प्रति दुराग्रह।
जितने नियम है उसे पालन करने का यदि आग्रह रखते हैं, इतने सारे धार्मिक विधि इत्यादि इतना सारे नियम यदि पालन करेंगे तो उस योग को कैसे कब फॉलो करेंगे। तो इसलिए नियम पालन में भी ज्यादा आग्रह नहीं रखना चाहिए, लेकिन योग के जो नियम बतलाया गया है उसके तो पालन करना चाहिए। इसमें योग सूत्र में कितने नियम देखे थे? यम नियम पढ़े थे ना? पढ़े नहीं? देवजानी जी उन्हें नोनी नियम क्या क्या नियम था? शौच और क्या? संतोष तप हाँ, स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियम। इस हठ योग में भी अलग नियम है, 10 इसमें भी 10 नियम है, लेकिन इसमें कहा कि इस श्लोक में जो नियम पालन में ज्यादा आग्रह माने जो सामाजिक नियम पालन है उसके प्रति ज्यादा आग्रह नहीं रखना चाहिए। मतलब संसार का नियम पालन नहीं करना चाहिए, ऐसा है क्या? ऐसे जो नॉर्मली लोग नियम पालन करते हैं, ऐसे आज व्रत है वो है, यदि व्रत इत्यादि रखेंगे योगी यदि उपवास करेंगे तो उसको अभ्यास कैसे, हठ योगी जो है उसको तो आसन वगैरह जो कठिन अभ्यास है वो नहीं कर पाएंगे ना। इसलिए कहा कि व्रत आदि जो नियम है उसके प्रति ज्यादा आग्रह रखने के लिए मना किया गया है, लेकिन योग के जो नियम है उसे तो फॉलो करना अवश्य ही चाहिए। जो ज्यादा जैसे कि कोई साधक है वो यदि व्रत करेंगे या उपवास करेंगे तो वो आसन नहीं कर पाएंगे ना। हठ योग में आसन इत्यादि तो प्रधान है, इसका हठ के पहला अंग ही आसन है। हठ प्रथमांगत्वाद आसनम पूर्वम उच्यते। हठ योग के जो पहला अंग है इसमें आसन बतलाया गया है। तो यदि कई नियम ज्यादा पालन करेंगे, जो सामाजिक विधि है उसे यदि ज्यादा धार्मिक यदि नियम में पालन करेंगे तो ये योग अभ्यास कब करेंगे। इसलिए कहा कि नियम पालन में ज्यादा आग्रह नहीं रखना चाहिए। समझ गए? जैसे कि उपवास यदि करेंगे कोई व्रत वो तो साधारण मनुष्य करेंगे, लेकिन जो हठ योगी है वो यदि करेंगे तो शरीर और क्षीण हो जाएगा, तो ये कठिन अभ्यास नहीं कर पाएंगे। जैसे कि कहा गया है कि अतीव बलहीनश्च लंघनम न एव कारयेत्। जो अधिक दुबला पतला है उसे लंघन ही उपवास ही नहीं करना चाहिए। ये गुणाः लंघने प्रप्तास्ते गुणाः लघु भोजने। जितने सारे गुण उस उपवास करने से होता है उसे अल्प आहार करने से भी सेम ही गुण होता है। तो आप जो नियम पालन करेंगे आपके लाभ के लिए ही करेंगे ना। तो इसलिए कहा कि ज्यादा वो वाला नियम नहीं पालन करने के लिए कहा गया। अभी समझ गए? नियम के प्रति दुराग्रह। और है जनसंगश्च। जनसंगश्च माने ज्यादा अधिक जन से संपर्क, ज्यादा लोग से मिलना, बीइंग इन अ कंपनी ऑफ कॉमन पीपल, ज्यादा लोग से मिलना। और है लौल्यम। लौल्य का अर्थ है चंचल, जो अस्थिर मस्तिष्क। ये जो मन है, मन तो सर्वदा चंचल चंचल होता है ना, तो इस मन को ज्यादा चंचल नहीं करना चाहिए। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढ़म। ये पढ़े है जो कहा है गीता में, ऐसे श्लोक पढ़े हैं। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढ़म तस्साहम निग्रहम मन्य वायुरेव सुदुष्क्रम। जो मन है ये सतत चंचल रहता है, इसका वायु के जैसे वश में नहीं लाया जाता सरलतया, ऐसा ही मन को भी सरल से बस में नहीं लिया जाता, नहीं ले आ सकते। इसलिए क्या कहा, गीता में कहा गया है कि अथो चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यासेन योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजयः। इसके द्वारा इस चंचल मन को कंट्रोल किया जाएगा। इस चंचल मन को योग के द्वारा ही कंट्रोल किया जा सकता। तो इसमें कहा कि जनसंगश्च लौल्यम च। लौल्य माने मन की चंचलता। ये षड्भी ही, ये 6 प्रकार के जो कारण
षड्भिः योग विनश्यति, योग को विनाश कर देते हैं, माने ये योग अभ्यास में बाधक तत्व है, समझ गए। ये 6 कॉजेज व्हिच डिस्ट्रॉय योगा, ये 6 जो ये है कारण योग को नाश कर देते हैं। तो इस बाधक योग के जो 6 बाधक तत्व है आपको याद रखना चाहिए। क्या है? अधिक भोजन, अत्याहार, अतिरिक्त भोजन, अतिरिक्त भोजन नहीं करना चाहिए, ये बाधक तत्व। योग में ज्यादा भोजन करेंगे तो नींद, आलस्य आदि आएगा। तो ओवर ईटिंग नहीं करना चाहिए, प्रयासश्च, ज्यादा अधिक श्रम नहीं करना चाहिए, अधिक बोलना नहीं चाहिए, ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। और क्या है? नियमाग्रह, नियम पालन में आग्रह, अधिक जनसंगश्च, अधिक लोग से, ज्यादा लोग से मिलना जुलना। और ओवरिंग माइंड माने जो चंचल मन नहीं करना चाहिए, मन की चंचलता। ये 6 प्रकार योग को नष्ट करने वाला तत्व है, अर्थात योग मार्ग की प्रगति के लिए बाधक है। तब योग सूत्र में समाधि बाधक आप लोग पढ़ लिए, बताइए कि उसमें कितनी बाधक तत्व बताया गया है? नोनी, क्या है बाधक तत्व? सर क्या? योग सूत्र में पढ़े थे, बाधक तत्व क्या है उसमें? बाधा, बाधा तत्व क्या? बाधा प्रदान करते क्या क्या? योग सूत्र में पढ़े ना, समाधि हाँ पाद में। सर, क्या बाधा तत्व क्या होती है सर? व्याधि स्याना वाला? माने जो हाँ, व्याधि, बाधा प्रदान करते जो, इसमें जैसे कि इस योग में क्या है, विच डिस्ट्रॉय योगा। निद्रा आलम्बन, हाँ, क्या है? 9 पढ़े थे ना, व्याधि, व्याधि स्याना संसाया, व्याधि, अलस्य, सामस, अविरति, भ्रांति समस्या, दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्वानि, ये वाला। हाँ, ये चित्त विक्षेप आस्ते, चित्त विक्षेप का अंतराय है ना, अंतराय हाँ, पढ़े। चित्त विक्षेप अंतराय, ऐसा हाँ, बोलेगा तो पता चलेगा, तो ये वाला तो नहीं पता ना सर। विक्षेप आस्ते अंतराया। हाँ, अभी समझ गए, अंतराय माने बाधा। और बाधा, ये है बाधक तत्व। अभी समझ गए कि क्या क्या है इसमें? इसमें 6 तत्व क्या है? अत्याहार, प्रयास, प्रजल्पो, नियमाग्रह, जनसंगश्च और लौल्यम। ये 6 ही योग में, माने योग मार्ग में प्रगति के लिए बाधक है। ओवरईटिंग, एक्सर्शन, talkativeness, adhering to rules, being the company of common people, varying mind are the 6 causes which destroy yoga। ये 6 ही योग में, जो योग मार्ग में प्रगति है उसके लिए बाधक तत्व है। याद रहेगा 6। नेक्स्ट, साधक तत्व क्या क्या है पढ़ेंगे। which bring success in yoga, huh? The 6 causes which bring success in yoga, वो 6 causes क्या क्या है पढ़ेंगे, बोलो मेरे साथ उच्चारण कीजिए। उत्साह, उत्साह, उत्साहात, उत्साहत, साहसात, साहसात, धैर्यात, धैर्यात, तत्वज्ञानच्च, तत्वज्ञानात्, बोलो तत्वज्ञानात्, तत्वज्ञानात्, च क्या, निश्चयात्, निश्चयात्, जनसंगश्च, जनसंग परित्यागात्, जनसंग परित्यागात्, षड्भिः सर्वैः योगः योगः प्रसिद्ध्यति, प्रसिद्ध्यति, उत्साहात्, साहसात्, धैर्य, तत्वज्ञानाश्च निश्चयात्, जनसंग परित्यागात्, षड्भिर्योगः प्रसिद्ध्यति। उत्साहात्, साहसात्, धैर्य, तत्वज्ञानाश्च निश्चयात्। उत्साहात् माने जो उत्साह से, योग में जो साधक तत्व है, जो 6 causes which bring success, वो है उत्साह। पहले क्या है? enthusiasm, उत्साह, साहस, साहस है, और है धैर्य, और है तत्व, तत्वज्ञान,
माने यथार्थ ज्ञान। निश्चयात, दृढ़ संकल्प, निश्चय ही करूंगा ऐसा संकल्प रहना चाहिए। जनसंग परित्यागात, जनसंग माने लोगों से संपर्क को छोड़ने से। ये षड्भिः योगः प्रसिद्धति, षड्भिः माने इन छह के कारण योगः, योग का अभ्यास प्रसिद्धति सिद्ध होता है। Perseverance, discrimination, unshakable faith, courage, avoiding the company of common people are the 6 causes which bring success in yoga. योग का अभ्यास इन 6 तत्वों के अनुपालन से सिद्ध होता है। यह है उत्साह से, साहस से, धैर्य से, यथार्थ ज्ञान से और निश्चय से, तथा ज्यादा लोगों से संपर्क को परित्याग करने से। ये 6 है योग में साधक तत्व। साधक तत्व क्या है? उत्साह, साहस, धैर्य, यथार्थ ज्ञान, संकल्प तथा लोक संग का परित्याग। इन 6 से योग की सिद्धि होती है। यह है साधक तत्व 6। बाधक तत्व कितने देखे हैं? बोलिए, आप लोग हैं क्या? नहीं जी सर, जी बताइए अंशुमन जी, बाधक तत्व कितने देखे? 6 सर। हाँ, साधक साधक भी 6, बाधक भी 6। इसको याद कर लेना। जी सर। फिर हम देखेंगे इसमें भी यम नियम है। इसमें 10 यम 10 नियम है। लोगों को तो टाइम हो गया, और एक पढ़ लेंगे क्या? इसको छोड़ दो। जी सर। ठीक है, एक पढ़ लीजिए ये जी यम पढ़ लीजिए। यम, उसमें यम कितने पढ़े थे योग सूत्र में? बताओ यम के सूत्र 5 क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यमः। हाँ, इसमें और 5 है। देखिए पढ़िए। अहिंसा सत्यम अस्तेयम, बोलिए मेरे से। अहिंसा सत्यम अस्तेयम, अहिंसा सत्यम अस्तेयम, ब्रह्मचर्यम क्षमा धृतिः, ब्रह्मचर्य क्षमा धृतिः, ब्रह्मचर्य, समाधि। यहाँ तक आप लोग पढ़े थे योग सूत्र में। यम में ये पढ़े थे ना 5। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य पढ़ लिए। और इसमें एक्स्ट्रा क्या है? क्षमा धृतिः, क्षमा धृतिः, दया, दया, आर्जवम, आर्जवम्, मिताहारः, मिताहारः, शौचम शौचम्, च एव, एव, दशः। समादशः। पहला क्या है? अहिंसा, माने हिंसा ना करना। उसमें भी पढ़े थे ना अहिंसा के फल क्या पढ़े थे उसमें? बताओ, अहिंसा करने से क्या लाभ होता है? तच्छन्निधौ प्रतिलाभ, तच्छन्निधौ वीर्यलाभ, तत्सन्निधौ वीर्यलाभ नहीं, ब्रह्मचर्य से क्या होता था? ब्रह्मचर्य से वीर्यलाभ। तच्छन्निधौ और हिंसा से क्या होता परित्याग, हाँ? प्रतिष्ठाया तत्संग परित्याग, अहिंसा क्या पढ़े हैं? अहिंसा वैरत्यागः, वैरत्यागः। हाँ, उसके सानिध्य में जितने सारे प्राणी रहते हैं उनका भी वैरभाव या हिंसा भाव चला जाता है। उसमें बताया कि अहिंसा, सत्य, इसमें क्या कहा है? और एक बार पढ़कर सुनाओ उन्होंने। क्या? ये श्लोक पढ़कर सुनाओ। अहिंसा, सत्यस्तेयं, ब्रह्मचर्य,
क्षमा धृति दया अर्जवम मिताहार शौचम यमः दशा। शौचम च एव यमा दशा। अहिंसा माने अहिंसा, हिंसा ना करना, नॉन वायलेंस। और है सत्य। सत्य प्रतिष्ठा से क्या लाभ होता है, योग सूत्र में पढ़े थे, बताओ। सत्य सर का जो फल क्या है? कुछ भी बोलते हैं वो सच हो जाएगा सर। हाँ, सूत्र बताओ। कि सत्य प्रतिष्ठा क्रियाफल स्वयत्वम क्रियाफल स्वयत्वम। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफल स्वयत्वम। हाँ, अस्तेय, अस्तेय का अर्थ क्या है बोलो, पढ़े थे तो उसमें। नॉन स्टीलिंग माने चोरी ना करना। न अस्तेय, अस्तेय। अस्तेय प्रतिष्ठा से क्या लाभ होता है, योग सूत्र के अनुसार? सर्वरत्न उपस्थान। हाँ, नेक्स्ट है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य से क्या होता है? वीर्य लाभ। वीर्य लाभ। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभम। प्रतिष्ठायाम विधि लाभ। नेक्स्ट है क्षमा। क्षमा के मतलब जानते हैं, फॉरगिवनेस। और है धृति ही माने धैर्य शक्ति, एंडोरेंस। और है दया। दया तो जानते हैं। दया के बाद है आर्जव। आर्जव माने सरलता, सरलता क्या होती है? ह्यूमिलिटी, ओह, सरलता, आर्जव। और है मिताहार। मित माने अल्प आहार, मॉडरेट डाइट। मॉडरेट डाइट। और है शौच। शौच प्रतिष्ठा से क्या लाभ होता है? शौच प्रतिष्ठा से स्वांग जुगुप्सा पराहि स्वासर्गः जो संसर्ग। पढ़े थे उनमें। अभी ये बताओ, वाला सर, उसमें शौच इसके अंदर था, नियम की। नियम के। इसमें क्या बताया? इसमें यम के अंदर आ गए। हाँ, तो इसमें यम के अंदर आपको याद रखना चाहिए 10 यम है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, क्षमा, धृति, दया, आर्जव, मिताहार और शौच च एव यमा दशा। कुछ माने क्लीनलीनेस आर द 10 रूल्स ऑफ कंडक्ट मीन्स यमा। यह है यम। इसमें किसी का डाउट है? यम कितने हैं पढ़ लिए सभी का? किसी का डाउट है इसमें यम में? बोलो, समझ गए 10 यम? अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, क्षमा, धृति, दया, आर्जव, मिताहार, शौच। हो गया? अहिंसा सत्यम। तो नियम भी पढ़ लीजिए। बोलो मेरे साथ। तपः, तपः संतोष, तपः संतोष। तपः संतोष आस्तिक्यम, तपः संतोष अस्तित्वम। दानम, दानम ईश्वर पूजनम, ईश्वर पूजनम। सिद्ध्यांत वाक्य श्रवणम, सिद्ध्या अंत्यवाक्य श्रवणम। श्रीमती च तपोहुतम, श्रीमती श्रीमती च तपोहुतम, च जपोहनम। नियमादश संप्रोक्ता, नियमादश संप्रोक्त। योग शास्त्र योग शास्त्र विशारदे। विशारदे। तप माने तपस्या। तप किसके अंदर पड़े थे योग सूत्र में? इसमें था नियम। तप, नियम। नियम के अंदर। इसमें है तप, ऑस्टेरिटी, तप। और है संतोष। संतोष के फल क्या पड़े थे बताओ? योग सूत्र के अनुसार संतोष से क्या होता?
संतोषात अनुत्तमा सुख लाभ। हाँ इसमें भी है, तप के बाद है संतोष। आस्तिक्य बिलीफ फेथ, ईश्वर के प्रति विश्वास। आस्तिक्य बिलीफ फेथ इन द सुप्रीम, ईश्वर के प्रति विश्वास। और है दान, चैरिटी। दानम के बाद है ईश्वर पूजनम। ईश्वर पूजनम माने वर्शिप ऑफ गॉड, ईश्वर की पूजा। और है सिद्धांत वाक्य श्रवणम, लिसनिंग टू द रेसिटेशंस ऑफ सेक्रेड स्क्रिप्चर्स। सिद्धांत वाक्य श्रवण। फ्री मीन्स लज्जा। मति माने बुद्धि, इंटेलेक्ट। और है तप, इसमें फिर तप लिखा गया है। तप एक बार तप बताया, फिर तप ये जप हो सकता है, लेकिन इसमें फिर तप सुतमाराम जी ने इसमें फिर तप लिखा है। एक बार तप बताया इसमें, फिर है तप। इंग्लिश में देखिए मेरे यहाँ पर तो जब लिखा है, जपो लिखा है। कहाँ वो हाँ, वो वाला ता नहीं, जा लिखा है। इंग्लिश में लिखा है यहाँ पे जप, संस्कृत में तप लिखिए, जप जप जपो इसमें लिखा है जप यहाँ पर। अच्छा कुछ भी जप ही हो सकता है। इसमें तप 2 बार इसमें लिख दिए इस सूत्र में, श्लोक में। फिर इसको छोड़िए, तप तपो हुतम। हुतम माने आहुति, जानते हैं। सर यहाँ पर तो जपो पहले जपो जप हुतम, रहेगा या फिर बाद में जप हुतम रहेगा? जपो हुतम। हाँ ये तप जपो नहीं, हुतम। जप हो सकता है, लेकिन इसमें तप लिख दिए। थोड़ी तप है, या जो लिखा है आपके किताब में, कहाँ लिखा है जप लिखा है आपके श्लोक में? हाँ सर। आपके पास कौन सा किताब है? प्रतिदिका स्वामी मुक्ति बुद्धनानंद। जो मैं ये पढ़ रहा है यही है, नहीं अलग है? नहीं, वो वाला कौन सा है पता नहीं। यही है मुक्ति बुद्धानंद, यही हाँ, ठीक है। ठीक है, बाकी तो ठीक लग रही है, पर वो वाला तो तपो नहीं, यहाँ पर तो जपो लिखा है। बाकी तो ठीक है। सेम। तप या जप, आप जहाँ क्वेश्चन पढ़ेंगे इसके अनुसार आप कर देंगे। जप या तप, इसमें तो जप नहीं है ना, तो आप इसमें तप या जप, उसके साथ समस्या नहीं है। आपको 10 नियम तप या जप याद रख लेना। तप, संतोष, आस्तिक्य, दान, ईश्वर पूजन, सिद्धांत वाक्य श्रवण, ह्री, मति, जप और हुतम ना आहुति। जप मीन्स मंत्र रिपीटेशन, लिखा है इसमें। सैक्रिफाइस आर द 10 ऑब्जर्वेंस। 10 नियम है। इसने बताया 10 नियम। योग शास्त्र विशारद है, जो योग शास्त्र के विशारद है, 10 नियम बतलाए हैं। तो कितने यम देखे? 10 यम और 10 नियम, याद रहेगा। सर ये हठ प्रदीपिका में बताए हुए हैं 10 नियम और 10। हाँ बहुत सारा पब्लिकेशन में लिखा है, बहुत इसमें है। और आपके पास जो सर जैसे मेरे पास ये है हठ उसमें हिंदी में देखिए नहीं है उसमें। उसके साथ थोड़ी याद रखिए, बाई चांस यदि क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है। सर मेरे पास ये हठ प्रदीपिका स्वात्मा राम जी की है, उसमें तो ये नहीं दिए हुए सर। सभी ग्रंथ स्वात्मा राम जी का ही है, फिर लिखे दूसरे पब्लिकेशन का है। ठीक है। सभी हठ प्रदीपिका तो स्वात्मा राम जी ने ही लिखी। मैं भी यदि एक किताब इस हठ प्रदीपिका का लिखूंगा तो मेरे पब्लिकेशन का मेरा नाम लिखा रहेगा, लेकिन ये ग्रंथ किसने लिखा है? हठ प्रदीपिका स्वात्मा राम जी ने लिखे। ये दूसरे पब्लिकेशन का है, बिहार स्कूल ऑफ योगा है ये। आपके पास जो है कौन सा है? कैवल्य धाम वाला है ना? सर ये वाला है स्वामी दिगंबर जी। अच्छा। हाँ केवल्य धाम। उस ग्रंथ के जो 9 नंबर की पृष्ठ है, उस 9 नंबर की पृष्ठ के नीचे छोटा अक्षर से लिखा हुआ है, देख लीजिए है। उस नाम की जो 9 नंबर की पृष्ठ है, उसमें छोटा सा अक्षर में लिखा है, देखिए, अहिंसा सत्यम स्तेय
ऐसा है? हम्म, है तो ये भी पढ़ लीजिए, उसमें पढ़ने में समस्या क्या है? तपः हाँ जी सर उसमें है। I thought it would be better to call आस्तिक्य दान Daddy मति तपोहतम नियमादर्श संप्रोक्ता योग शास्त्र विशारदेहि। अभी समझ गए? 10 नियम 10 जम अब याद कर लीजिए। फिर अच्छा 10 जम और 10 नियम समझ गए ना? जी सर।